ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। खबर अमरोहा से है, जहां इलाके में बीती रात भाजपा के युवा नेता अजीत चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बता दें कि भाजपा नेता का शव उसके ही घर की छत पर लहूलुहान हालत में पड़ा मिला है। साथ ही शव के पास भाजपा नेता की पिस्टल भी पड़ी थी, जिससे आशंका जताई जा रही थी कि भाजपा नेता ने खुद सुसाइड किया है। हालांकि सुसाइड किए जाने की कोई वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि घटना से पहले भाजपा नेता का अपनी पत्नी से किसी घरेलू बात को लेकर के विवाद हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और भाजपा नेता को लहूलुहान हालत में सरकारी अस्पताल ले गई। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपका परिचय? मनमीत। क्या कहाँ से? वासीपुर। क्या हुआ है आपके भाई के साथ? इसमें छत पे बैठा हुआ था, खाना वाना खा रहा था, अचानक अपने यहाँ पे खाली फायर मार के उसके बाद अपने सीने पे गोली मार। तो आपको मतलब कोई ऐसी बात, कोई घटना या कुछ रंजिश? कुछ नहीं। आपका परिचय? खबर बुलंदशहर से है, जहां दूसरे चरण के नामांकन के लिए दुल्हन की तरह नामांकन स्थल सजाया गया है। बता दें कि तिरंगे रिबन से बुलंदशहर का नामांकन स्थल सजाया गया, जिसमें बुलंदशहर में सेकंड चरण का नामांकन शुरू होगा। डीएम ने नामांकन स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है। नामांकन स्थल पर गैर जरूरी रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद किया गया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर डीएम सीपी सिंह ने तमाम राजनीतिक दलों से चुनाव आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 बुलंदशहर अनुसूचित जाति लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन द्वितीय चरण में होगा और कल 28 मार्च से यहां नामांकन शुरू होगा। कलेक्ट्रेट बुलंदशहर में नामांकन कराया जाएगा, मेरे स्वयं के कक्ष में नामांकन होगा। उसके लिए सुरक्षा के क्या क्या बंदोबस्त हैं उसकी मैंने अभी निरीक्षण किया। इसके अलावा आप स्वयं भी जानते हैं ये देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, महापर्व है लोकतंत्र का। उसके हिसाब से जो लोग यहाँ जनता काफ़ी आती है कलेक्ट्रेट में, जो नामांकन करने के लिए प्रत्याशी आएंगे या अन्य जो लोग यहाँ पत्रकार बंधु या सारे बंधु कलेक्ट्रेट में आते हैं, उनको एक महसूस हो कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस पे हमें गर्व है हमारा अपने लोकतंत्र पे, और अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी होनी चाहिए। बुलंदशहर में निर्वाचन का प्रतिशत पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में सर्वोच्च होना चाहिए। उस हिसाब से पूरे कलेक्ट्रेट को सजाया संवारा जा रहा है। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग आज कराई जा रही हैं, CCTV आदि लगाए जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे सम्मानित जन हैं, जो भी हमारे सम्मानित मतदाता हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और वोटर लिस्ट में जिनका नाम शामिल है, वो बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करें। हमारे यहाँ की 2 विधानसभाओं सिकंदराबाद और खुर्जा का, जो कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, वहाँ के सांसद प्रत्याशी का नामांकन गौतम बुद्ध नगर में होगा। पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है, आप स्वयं भी देख रहे होंगे, उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। मैं कैप्टन रत्नाकर मिश्रा। खबर देवरिया से है, जहां विकासखंड भटनी क्षेत्र के गांव आलमपुर में समाजसेवी रत्नाकर मिश्रा के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग विकासखंड भटनी के सभी गांव के लोगों ने समारोह में आकर के एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगा करके भाईचारे का संदेश दिया है। मैं कैप्टन रत्नाकर मिश्रा ग्राम अलावलपुर का निवासी हूं और आज हमारे यहाँ होली मिलन का त्यौहार रखा गया, समारोह रखा गया है। होली एक भाईचारे का पर्व है और इसे हम पूरे समाज को एकजुटता के साथ इस पर्व को बहुत ही खुशी और सौहार्द से मनाना चाहिए। हमारे यहाँ आज होली मिलन समारोह में क्षेत्र के समस्त विभिन्न जगह से काफ़ी लोग उपस्थित होकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा के और भाईचारे का एक संदेश देंगे। रोजगार को लेके बहुत डिबेट और बहस होती रहती है और आप वैसे भी दुबई रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या है? जी, अक्सर हम यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल में डिबेट में आप मीडिया बंधु के अनुसार के थ्रू हम देखते रहते हैं कि
बहुत रोजगार पे बहुत सारा चर्चा होता है, बहुत सारा डिबेट हम देखें, बहुत बेरोजगारी जो भी है समाज में। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम जहाँ तक हमसे संभव हो सके, यथासंभव मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने युवा वर्ग को कहीं अगर रोजगार मिले उसके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और इसके काफ़ी बहुत सारे हमारे क्षेत्र के युवा जो हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी शिपिंग कंपनी है दुबई में, जिसमें हमारे शिप पे हमारे क्षेत्र के बहुत सारे युवा उसमें रोजगार उनको दिया गया है और उससे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब हम अपने युवा वर्ग के लिए कुछ कर सकें। देखिए, होली एक बहुत ही महापर्व है, हम सबके लिए भाईचारे का प्रतीक है। तो सब लोग मिलके एकजुटता के साथ भाईचारे का संदेश दें और सभी को हैप्पी होली। मैं कैप्टन रत्नाकर मिश्रा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां होली पर रंग लगाने की रंजिश में ग्रामीण की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। शोर शराबा सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे हैं। मृतक के परिजनों ने संजीव को पकड़ लिया है और उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया है। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में गांव नकटपुर में सत्यपाल पुत्र राजा राम, जिसकी उम्र 48 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी यहां पे झाड़ियों के बीच में मिली है। और जैसा कि उनके परिवारजनों का बताना है और गांव वालों का बताना है कि ये व्यक्ति शाम से मिल नहीं रहा था, लोग उसको खोजने के लिए आए थे। तब यहीं के पास से एक व्यक्ति भागता हुआ दिखा और भागता हुआ दिखने पे उन पर शक हुआ और उन्होंने थोड़ी पिटाई भी की है और शराब के नशे में है। अभी उसे CHC में दाखिल कर दिया गया है और पूरे घटनाक्रम की जाँच की जा रही है। और जैसा बताया जा रहा है गाँव वालों के द्वारा कि वो इस हत्या में शामिल है और पूरी घटना की पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां उचौलिया थाना प्रभारी अर्धसैनिक बल और पुलिस ने लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने को लेकर के पैदल रूट मार्च किया है। बता दें कि साथ ही संदिग्ध दिख रहे व्यक्तियों की तलाशी ली गई है और सख्त हिदायत देते हुए कहा, अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी फैलाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि मतदान अवश्य करें, अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिखे तो फौरन पुलिस को सूचना देकर चुनाव आचार संहिता का पालन जरूर करें।